मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपकी फिजिक्स की क्लास में। किसमें? फिजिक्स की क्लास में। हम बात कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एसी का आरएमएस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। क्या देखा था? एसी का आरएमएस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। इस लेक्चर में हम बात करते हैं कोई नया वेव फॉर्म, जैसे कि स्क्वायर वेव। हम बात कर रहे हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ स्क्वायर वेव। अब आप बोलोगे सर ये स्क्वायर वेव कहाँ हम यूज करते हैं? चलो एसी तो हम यूज करते हैं घर में, है ना। एसी तो आ रहा है ना हमारा, 220 वोल्ट एसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आरएमएस वैल्यू 220 वोल्ट आती है। 220 वोल्ट तो 230 240 तक भी पहुंच जाता है ना। 240 यूज करते हैं ना, तो हमारे घर के इक्विपमेंट ज़्यादा टाइम, उनका लाइफ थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो पावर है वो 220 तक अच्छा रहता है, ठीक है। तो जो वोल्टेज लेवल है वो 220 वोल्ट तक अच्छा रहता है। तो यहाँ पर एसी हम समझ गए, ये स्क्वायर वेव भी हम जनरली प्रैक्टिकली यूज करते हैं। जैसे हमारा जो मोबाइल है, मोबाइल में जब हम जो प्रोसेसर होता है, उस प्रोसेसर को ट्रिगर करने के लिए, उस प्रोसेसर को वर्क करने के लिए हम एक ऑसिलेटर लगाते हैं, जिसे हम क्रिस्टल ऑसिलेटर कहेंगे। और क्रिस्टल ऑसिलेटर हमको क्या प्रोवाइड करता है? स्क्वायर वेव फॉर्म प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? स्क्वायर वेव फॉर्म। आप मार्केट में परचेस करने जाते हैं ना 2.6 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर, तो 2.6 गीगाहर्ट्ज क्या है? उसकी फ्रिक्वेंसी है। जो साइकिल वो देता है ना, स्क्वायर वेव फॉर्म जो प्रोवाइड करेगा ऑसिलेटर, वो उसकी फ्रिक्वेंसी है। जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी उतना अच्छा। आया समझ में? 2.6 गीगाहर्ट्ज, 3 गीगाहर्ट्ज मतलब बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी। गीगाहर्ट्ज मतलब 10⁻⁹। समझ में आया ना बेटा? तो यहाँ पर अगर हमारे पास स्क्वायर वेव फॉर्म है, देखो ये हमने टाइम एक्सिस लिया, ये हमने वोल्टेज लिया, वो ऐसा स्क्वायर वेव फॉर्म, ये ऐसा स्क्वायर वेव फॉर्म है ना, ऐसा चल रहा है। ये एक साइकिल यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो ये है 0 से कैपिटल T और ये है T/2। मान लेते हैं उसका पॉजिटिव साइकिल में V0 वोल्टेज है और नेगेटिव साइकिल में -V0 वोल्टेज है। ये स्क्वायर वेव फॉर्म ऐसे ही होता है ना, स्क्वायर वेव फॉर्म, है ना। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ऐसे होता है ना स्क्वायर वेव फॉर्म। तो यहाँ पर अगर हम इसका फंक्शन बनाए कि वोल्टेज कैसा है भैया बताओ, ये इम्प्लिसिट फंक्शन होगा, मतलब कि इसका वैल्यू +V0 होगा जब t का वैल्यू आधे साइकिल मतलब 0 से T/2 होगा। इसका वैल्यू -V0 होगा जब t का वैल्यू T/2 से t होगा। तो हमने इसको इम्प्लिसिट फंक्शन बना लिया। ओके, अगर हम आरएमएस वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हम लिखेंगे फार्मूला 1/t इंटीग्रेशन 0 to t vt का होल स्क्वायर इंटू dt। ऐसे लिखते हैं ना, आरएमएस वैल्यू का फार्मूला देखा था ना, पहले स्क्वायर किया, फिर मीन लिया, फिर रूट ले लिया, आरएमएस वैल्यू, ठीक है। आरएमएस वैल्यू का डेफिनेशन भी हम देख चुके हैं। यहाँ पर हमको इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड करना है। हम इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कितने ही पार्ट में डिवाइड कर दो, तो 0 से T/2 तक, फिर T/2 से T तक, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर आरएमएस वैल्यू लिखेंगे रूट 1/t, है ना, 0 से T/2, और 0 से T/2 पर इसका वैल्यू कितना बताऊं? V0 का होल स्क्वायर dt प्लस, अच्छा एक बात बताओ मुझको, T/2 से T तक इसका वैल्यू कितना है ना, T/2। ओह ये तो थोड़ा सा कट रहा है, इसको हम यहाँ से मिटा के यहाँ लिख देते हैं, इधर हमारा हो जाएगा काम। तो RMS इज इक्वल टू रूट 1/t, 0 से T/2 इसका वैल्यू है V0 और इसका स्क्वायर dt प्लस T/2 से T तक इसका वैल्यू है -V0 का होल स्क्वायर dt। अच्छा एक बात बताओ, माइनस का स्क्वायर किया तो क्या आया बताओ बच्चा? प्लस ही आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर RMS ये V0 और ये V0 बाहर आ जाएगा, इसको लिखेंगे V0 स्क्वायर। क्या लिखेंगे?
वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी, इंटीग्रेशन 0 से टी बाई 2 किसका 1 का, क्योंकि वी नॉट तो बाहर गया, ये भी वी नॉट स्क्वायर बाहर चले जाएगा, तो प्लस इंटीग्रेशन टी बाई 2 से टी किसका 1 का, और ये पूरा का पूरा रूट में है। आया समझ में? 1 का इंटीग्रेशन हमको पता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ये कितना होता है t, कितना होता है t, लिमिट कितना पुट करेंगे 0 से t बाई 2, और यहाँ पर भी t, लिमिट कितना पुट करेंगे t बाई 2 से t। ओके, ये हमने लिमिट पुट कर दिया और इसका रूट ले लिया, है ना? समझ में आया इतना? 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है t। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी, अपर लिमिट पुट करेंगे t बाई 2, लोअर लिमिट 0 प्लस अपर लिमिट t, लोअर लिमिट t बाई 2, और इसका रूट। समझ में आया इतना? इतना क्लियर? तो यहाँ से हम जब इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ये ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये भी ब्रैकेट ओपन कर दिया, है ना, तो ये t बाई 2 से t बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, और t से ये t भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास RMS वैल्यू कितना आएगा, वी नॉट स्क्वायर का रूट मतलब वी नॉट, तो RMS वैल्यू इज इक्वल टू वी नॉट आया। ठीक है, स्क्वायर वेव फॉर्म का RMS वैल्यू कितना होता है, उसकी वैल्यू के बराबर होता है, वी नॉट के बराबर होता है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में वी नॉट के बराबर होता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये भी हमको ध्यान से समझना है कि केवल और केवल AC का RMS